स्पेशल रूप से कुशल युवा कार्यक्रम का जिक्र, रोजगार का तो जिक्र किया है, कौशल का जिक्र किया है, लेकिन विभाग इसको सही तरीका से नहीं समझ रही है। और यह योजना पूर्ववत चलती है, इतना पॉपुलर योजना है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। इससे बिहार के सभी युवाओं को लाभ है, क्योंकि जब से नया विभाग बना है, नए सचिव आए हैं और जो नॉलेज पार्टनर है वो भी नए हैं, तो इन लोगों को एक बार इस योजना को अध्ययन करने की जरूरत है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका टारगेट कौन है, केवाईपी सेंटर टारगेट है कि बच्चे टारगेट है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में एक महत्वपूर्ण कुशल युवा कार्यक्रम जो अब नई सरकार में दम तोड़ती नजर आ रही है। इससे जुड़े लोग क्या कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं, आइए पहले सुनाते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से चल रहा था। मुख्यमंत्री 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 दोनों में इसको प्रमुखता से लिया गया था। ये योजना इतना पॉपुलर हुआ और इतना यूनिक है कि दूसरे राज्य भी अब इसकी नकल कर रहे हैं और हमारे ही राज्य में इसकी स्थिति अब अधर में लटक गई है, क्योंकि सरकार ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय में जो निश्चय लिया है उसमें स्पेशल रूप से कुशल युवा कार्यक्रम का जिक्र, रोजगार का तो जिक्र किया है, कौशल का जिक्र किया है, लेकिन विभाग इसको सही तरीका से नहीं समझ रही है और विभाग समझ रही है कि कुशल युवा कार्यक्रम उसमें नहीं है, इसलिए अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रही है। हम लोग का 3 महीना से रिन्यूअल रुका हुआ है, एडमिशन को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो हर अप्रैल में रिन्यूअल होता था वो रिन्यूअल नहीं हो रहा है। 4 महीने से एडमिशन नहीं हो रहा है और डीआरसीसी को भी एडमिशन पर रोक लगवा दिया गया है और हम लोगों पर अनावश्यक दबाव बना के ये कहा जा रहा है कि एडमिशन का आपने कुछ सेंटर पे 500 सेंटर को ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, 40% से कम हुआ, इसलिए उनको आगे रिन्यूअल नहीं किया जाएगा और बंद करने की नोटिस दे दी गई है। जब जी जी सच में 40% नहीं, 40% से कम एडमिशन था लक्ष्य के इंटेक के हिसाब से, लेकिन एडमिशन की जिम्मेदारी केवाईपी सेंटर्स की नहीं है। ये तो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जो है हर जिला में जो खुला है उनका काम है बच्चों का काउंसलिंग करना और एडमिशन कराना, और वो रजिस्टर करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन स्लिप से केवाईपी सेंटर एडमिशन लेते हैं। केवाईपी डायरेक्ट एडमिशन लेते नहीं है, इसलिए सेंटर एडमिशन लेते हैं। केवाईपी डायरेक्ट एडमिशन लेते नहीं है, इसलिए यह दबाव कि भाई एडमिशन आपका कम है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार तो है नहीं, इसके लिए तो डीआरसीसी जिम्मेदार है, चाहे बीएसडीएम जिम्मेदार है। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि यह योजना पूर्ववत चलती है, इतना पॉपुलर योजना है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। इससे बिहार के सभी युवाओं को लाभ है और इस लाभ से अगर वंचित हो जाएंगे बिहार के युवा तो दूसरे राज्य के कंपैरिजन में ये पिछड़ जाएंगे। इस तरफ रोजगार मेला लगा हुआ है जी, ऊपर से आप प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद कर देंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बंद कर रहे हैं और इस प्रशिक्षण से जुड़े हुए लगभग 1 लाख लोग अचानक रातों रात रोड पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मानते हैं सरकार पूरा चिंता की वजह नया विभाग है, नए विभाग को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से नया विभाग बना है, नए सचिव आए हैं और जो नॉलेज पार्टनर है वो भी नए हैं, तो इन लोगों को एक बार इस योजना को अध्ययन करने की जरूरत है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका टारगेट कौन है, केवाईपी सेंटर टारगेट है कि बच्चे टारगेट है। इस योजना को लाया गया था बच्चों के लिए ना, युवाओं के लिए, तो युवाओं के बारे में कुछ प्रायोरिटी नहीं, कोई नहीं सोचा जा रहा है। बच्चे जो कुशल युवा कार्यक्रम में अध्ययनरत हैं उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे को मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ 75% अटेंडेंस की बाध्यता है, तो उसमें बीच बीच में ये कुशल युवा कार्यक्रम का अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन सरकार, ये विभाग क्या की है, बोली है कि 90 दिन के अंदर पूरा नहीं होगा तो उनको डिबार कर दिया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, उनको एग्जामिनेशन नहीं दे दिया जाएगा। हम लोग कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था उनसे हम लोग मिले
हम लोग विभागीय मंत्री से भी मिले हैं और विभागीय मंत्री से ज्यादा हमको आश्वासन हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिला है, जिन्होंने इस योजना का वो जनक हैं और उन्होंने कहा कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, हर हाल में योजना चलती रहेगी और इसके लिए सरकार को हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और विभाग को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के माध्यम से निर्देश चला जाए कि ये योजना को यथावत चलाया जाए। जी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं BADC लकड़ी नवीगंज से वहाँ पे एज ए LF को ऑनर के तौर पे मैं काम करता हूँ। हमारे पास जो बच्चे आते हैं 3 महीने की ट्रेनिंग है, कुशल युवा कार्यक्रम का 3 महीने की ट्रेनिंग है। 3 महीने में हम बच्चों को सॉफ्ट स्किल, IT और उनको इंग्लिश का ज्ञान देते हैं। जिस टाइम में प्रोग्राम लॉन्च हुआ, बच्चों के लिए अच्छे भविष्य इसमें उज्जवल हो, उसके लिए लॉन्च हुआ। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि बड़े मुद्दत के बाद एक तस्वीर बैठी है और हमारे KYP की छांव में बहुत सारे बच्चों की तकदीर बैठी है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो KYP करने के बाद चाहे छोटा रोजगार हो चाहे नौकरी हो, लेकिन रोजगार मुख जरूर हो जाते हैं। इतनी उनमें हम डाल देते हैं, कौशल इतना डाल देते हैं कि बच्चे रोजगार मुख हो जाते हैं। आज नौबत ऐसा आ गया है कि आज बच्चा जब हमारे पास एडमिशन के लिए आता है और पूछता है कि सर हमारा एडमिशन कब होगा, तो हमारे आंखें नम हो जाता है, क्योंकि 3 महीने से बिहार सरकार ने हमारा ये एडमिशन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। कारण पूछने पे कोई हमारे पास कारण नहीं होता है। तो हम जी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं BADC लकड़ी नवीगंज सीवान वहाँ एज ए को ऑनर के तौर पे काम करता हूँ। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।